वेलकम गाइस तो आज फाइनली मेरी आखिरी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है और कल का दिन एक छुट्टी है और परसों से फिर से एग्ज़ाम चालू है फाइनल। तो थोड़ा फ्री टाइम मिला है और काफ़ी एक्चुअली ये वीडियो के लिए काफ़ी रीटेक लेने पड़े मेरे को, बट एनीवेज हियर इट इज़। रीटेक इसलिए लेने पड़े कि 2-3 बार मैंने रिकॉर्ड किया और दोनों बार 1 या 1.5 घंटे से ऊपर रिकॉर्डिंग लिमिट चले गया था। तो अभी मुझे पता 1.5 घंटे का शायद ही कोई उसको देखेगा। सो टू मेक इट मोर वैल्यूबल मेरे को थोड़ा उसको कंसाइज करना था। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं घुसूँगा मैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो एज वैल्यूबल एंड या एज शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर यू गाइज। आई नो वीडियो की लेंथ अभी भी आधे घंटे की हो चुके, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में चैप्टर्स दे रखे, मतलब यहाँ पे आपको सेक्शंस दिख जाएंगे, कौन सा सेक्शन किस लिए है लेबल किया हुआ है। तो आपको जिस सेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है उसमें डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। फील फ्री टू डू दैट। अगर पूरा देख सकते हो तो प्लीज़ पूरा देखो, बट फील फ्री टू स्किप अराउंड एंड या बैक to the video and let's get started. Hope you will enjoy this video. This video is about it's a radio controller guide. So if you're a newbie or not a newbie, you're just in the market for a good radio controller. आपके दिमाग में ऑप्शंस इतने सारे हैं, टैंगो 2, माम्बो, जंपर टी लाइट, जंपर टी प्रो, रेडियो मास्टर ज़ोरो, TX12, TX16S, इतने सारे ऑप्शंस है। अगर आपको ऐसा थोड़ा धर्म संकट वाली फीलिंग आ रही है तो होपफुली आपको थोड़ा बेटर पोजीशन में डालने की कोशिश करूँगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रेडिशनली व्हाट रेडियो कंट्रोलर्स हैव बीन और मतलब मैं जब छोटा था और मेरे सर मेरे को जब फ्लाइंग सिखाते थे, इतना बड़ा बल्कि सा, मतलब TX16S तो थोड़ा फंक्शनल भी है, काफ़ी फंक्शनल है, बट तब के रेडियोज़ वर नॉट हाईली फंक्शनल। वो जस्ट बेसिक जो कंट्रोल सरफेस का काम है और ट्रिम्स वगैरह उतना होता था, उसके लिए इतना बड़ा रेडियो लेके घूमना पड़ता था। सो देवर एक चीज़ उनके बारे में थी कि देवर रियली हाई क्वालिटी हार्डवेयर, जो मतलब क्वालिटी थी ना, वो एकदम ऐसा क्वालिटी वाली फील आती थी वो रेडियो पकड़ के, बट फंक्शनैलिटी या फीचर सेट उतना नहीं था। बट हाँ यार, वो रेडियोज़ के साथ जो मस्ती की है वो दैट्स एक्सपीरियंसेस आर व्हाट मैटर। सो अगेन मतलब दोज वर वेरी हाईली, क्या बोलते हैं, वेरी हार्ड टू कैरी, वेरी बल्की एंड लो फंक्शनैलिटी येट गुड क्वालिटी रेडियोज़। उसके बाद फ्लाइस का i6 जैसे रेडियो कंट्रोलर्स काफ़ी फेमस हो गए, मतलब द पर्टिकुलरली द फ्लाइस का i6 आई एम टॉकिंग अबाउट i6, i6s एंड i6x। ये तीनों अलग अलग रेडियोज़ है, बेसिकली बेस्ड ऑन द सेम मॉडल, दैट इज़ i6। दीज वर 6 चैनल एंड 10 चैनल रेडियो कंट्रोलर्स। 4 स्विचेस थे, 2 नॉब्स से, अभी भी आप शायद देख सकते हो वहाँ पर रखा हुआ है। तो these offered more functionality and a much lower price point, but also इनका build quality भी थोड़ा सा मतलब काफ़ी कम था, coming from those traditional radios. At the same time जो ये फ्लाइस्काई वाला जो हम लोग मोस्टली जो सबसे कॉमनली लोग यूज़ कर रहे थे पॉपुलरली, दैट वाज दैट रेडियो, स्पेशली इन इंडिया आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज फंक्शनैलिटी बहुत हाई, फिक्स्ड विंग के लिए बहुत अच्छे, ड्रोन्स के लिए भी चल जाते थे, वो X6B वाले माइक्रो रिसीवर्स आते थे उसके। सो मतलब प्रिटी चीप एंड प्रिटी गुड फंक्शनैलिटी। तब एक्सप्रेस LRS वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, तो या फ्लाइस्काई वी वर रियली हैप्पी विथ फ्लाइस्काई। ऐसा ट्रिम जो जाता है ना, वो आवाज़ सुन के ही बहुत मज़ा आने लगता था, क्योंकि जो नॉर्मल मोटे वाले रेडियो थे उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रिम भी नहीं होता था, उसमें मैनुअल ट्रिम होता था। मतलब इट वाज लिटरली अ नॉब फॉर द ट्रिम। एट द सेम टाइम द हाईएस्ट, या फिर क्या बोलते हैं, जो सबसे उच्च दर्जे के पायलट्स थे ना US में, UK में, दे वर यूजिंग रेडियोज़ लाइक द Tyrannex QX7 एंड द X9D। X9D बेसिकली जो डिज़ाइन है वो हमारे जो परदादाओं के रेडियोज़ नहीं होते थे, JR कंपनी है, फुटावा JR, ये एक लीग की कंपनी है सब। तो JR का डिज़ाइन बेसिकली FR ने कॉपी किया और फंक्शनैलिटी उसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाल दिया। तो काफ़ी सस्ते प्राइस पे, क्योंकि डिज़ाइन भी कॉपी कर लिया और सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स ले लिया, तो प्राइस
बहुत कम हो गया, क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो गई और यूज़र को बहुत चीज़ें देखने को मिल गई। तो हमारे यहाँ जब फ्लाई स्काई चल रहा था उधर एफआर स्काई X9D वगैरह चल रहा था। तो आप देखोगे तब के टाइम पे ऑलमोस्ट सबके पास X9D होता था, जैसे आज सबके पास TX16S है। एंड इन फ्यूचर आई थिंक ज़ोरो हो सकता है वहाँ पे, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो मीनवाइल जब कंट्रोलर्स लाइक द X9D जब पॉपुलर हो रहे थे एंड मोर पीपल वर बाइंग द रेडियो कंट्रोलर, रेडियोज लाइक द जंपर T16 एंड द रेडियो मास्टर TX16S केम आउट। एंड उन्होंने एफआर स्काई के साथ वही किया जो एफआर स्काई ने बाकी रेडियोज़ के साथ किया था, which is offer a very high value product, a very high quality product at a lower price. So FR Sky से भी कम उनका प्राइस था एंड FR Sky से बेटर प्रोडक्ट था इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड कंपैटिबिलिटी। FR Sky क्या कर रहा था, आई थिंक पर्सनली मेरा जितना एनालिसिस है कि उनको अपने रिसीवर्स बेचने थे, अपने प्रोडक्ट ज़्यादा बेचने थे और उस वजह से उन्होंने अलग अलग प्रोटोकॉल्स निकाल दी अपने ही प्रोडक्ट में, और वो प्रोटोकॉल सिर्फ वही प्रकार के रिसीवर्स के साथ बाइंड करेंगे। मतलब लालच बुरी बला है, उसी बला में उनकी टांग आ गई और रेडियो मास्टर ने क्या बोला कि तुमको मल्टी प्रोटोकॉल देते हैं। तो 2.4 के उस टाइम पे जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, आज भी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, रेडियो मास्टर मल्टी प्रोटोकॉल 4-in-1 सारे प्रोटोकॉल्स के साथ बाइंड करेगा, 50-100 जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं 2.4 वाले। तो वो मतलब सीन ही ख़त्म हो गया। एफआर स्काई वो जो टोपी पहना रहा था लोगों को प्रोटोकॉल के नाम पे, वो रेडियो मास्टर में जाएगा, तुम्हारा प्रोटोकॉल तुम रखो, ये लो मल्टी प्रोटोकॉल। तो देन दैट्स वाई एंड इट वाज रियली हार्डवेयर जो है TX16S का, इनफैक्ट T16 से भी ज़्यादा TX16S जो रेडियो मास्टर कंपनी है उनका था। तो दैट्स वाई रेडियो मास्टर TX16S आई थिंक 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और तब से लोग फिर उसी के पीछे गए, क्योंकि एज अ फुल साइज़ कंट्रोलर जो फिक्स्ड विंग पायलट्स थे ट्रेडिशनली जो हॉबी में प्लेन्स उड़ाते हैं RC, उनके लिए काफ़ी नेचुरल फीलिंग रेडियो था और काफ़ी अच्छे फीचर्स एक लोअर प्राइस पॉइंट पे आते थे और काफ़ी अच्छा हाइप बन गया, काफ़ी अच्छा यू नो ये कर लिया उसने, मोमेंटम बना लिया अपने लिए। और आखिरी 2 साल में आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर रेडियो कंट्रोलर ऑफ लास्ट 2 years हैज़ बीन द TX16S। मीनवाइल जब ये बड़े रेडियो सेल हो रहे थे, सम पीपल रियली स्टार्टेड लाइकिंग अ स्मॉलर फॉर्म फैक्टर, पीपल लाइक निक बर्न्स, मुझे नाम भी याद नहीं सारे लोगों के, बट कुछ लोगों को ना छोटे कॉम्पैक्ट रेडियो कंट्रोलर्स ज़्यादा अच्छे लगे। मोर एंड मोर पीपल वर गेटिंग इनटू द हॉबी, फील्ड सेशन ज़्यादा होने थे, फिल्म मेकर्स वर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इन दिस हॉबी, सो पीपल वॉन्टेड टू पैक कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो वॉन्ट अ रियली गुड रेडियो कंट्रोलर जो सॉलिड फंक्शनैलिटी दे उनको। सो द रेडियोज़ लाइक द TBS Tango वर लॉन्च। TBS Tango मतलब ऐसा रेडियो था कि उसका स्टिक फोल्ड कर दो, एंटेना फोल्ड कर दो और बैग में डाल दो, उसको कुछ होएगा ही नहीं क्योंकि उसमें स्विच कुछ नहीं था। बट उसमें डाउन साइड एक ये था कि इतनी अंगूठे जितनी स्क्रीन थी, तो जो फिक्स्ड विंग पायलट्स थे उनके लिए उतना अच्छा ऑप्शन, मतलब उनके लिए डील ब्रेकर था, क्योंकि ट्रिम स्विचेस हमको लगते हैं, ट्रिम बोले तो अगर प्लेन लेफ़्ट जा रहा है तो उसको राइट ट्रिम देने के लिए एक छोटा सा बटन होता है, राइट लेफ्ट अप डाउन हर एक्सेस के लिए एक बटन होता है, हर कंट्रोल सरफेस के लिए। तो वो ड्रोन्स में नहीं लगता, हमारा जो भी है जायरो डेटा वो फ्लाइट कंट्रोलर से प्रोसेस होता है, हमको ट्रिम स्विचेस की गरज़ नहीं, FPV में ट्रिम स्विचेस की गरज नहीं। तो जो लोग सिर्फ FPV उड़ाना चाहते थे और उनको ज़िंदगी में और कुछ नहीं करना था और सिर्फ एक कॉम्पैक्ट से कॉम्पैक्ट और सॉलिड रेडियो, रिलायबल रेडियो कंट्रोलर चाहिए था, तो Tango 2 उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था। बट धीरे धीरे Tango 2 का हाइप थोड़ा कम होने लगा एज अदर रेडियोज़ वर रिलीज। तब के टाइम पे आई थिंक जब रिलीज़ हुआ था तब उसमें मॉड्यूल बे वगैरह का भी ऑप्शन नहीं था, फिर बाद में शायद वो रिलीज़ हो गया मॉड्यूल बे, एक्सटर्नल मॉड आ गया उसका भी, Tango 2 का भी। आफ्टर दैट द TX12 एंड द TBS Mambo वॉज लॉन्च। Mambo मतलब TBS Tango में जो कंप्लेंट्स थे कि ट्रिम स्विचेस नहीं है, तो Mambo में वो TBS ने फिक्स करने की कोशिश की कि ये लो ट्रिम स्विचेस भी ले लो, बड़ा स्क्रीन भी ले लो, स्विचेस भी ले लो ऊपर वाले, और ऊपर से Mambo को गोल कर दिया ताकि वो बैग में फिट करने के लिए अच्छा रहे। सो रेडियोज़ लाइक द Mambo, द TX12 भी बड़ा स्क्रीन, स्विचेस, कॉम्पैक्ट और फुल साइज़ मॉड्यूल भी, नॉर्मल जो
लोगों के पास पहले से ही था फ्रॉम रेडियोज़ लाइक द FR Sky और द TX16S। बड़ा मॉड्यूल भी उसमें डायरेक्टली चल जाता था। पीपल वर वेरी मच मोर फेमिलियर विद दैट साइज़ ऑफ मॉड्यूल। आज के टाइम पे नैनो साइज़ मॉड्यूल आते हैं जो गेम कंट्रोलर साइज़ रेडियो में लगता है, उसमें भी उतना ही फंक्शनैलिटी है जितना फुल साइज़ मॉड्यूल बे में है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट पावर एंड रेडियो कंट्रोल रेंज एंड ऑल दैट। और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, उन मेजर प्रोटोकॉल्स हैं, उनके आपके मॉड्यूल दोनों साइज़ में मिल जाते हैं। तो वो साइज़ का वरी करने की ज़रूरत नहीं। अभी वो काफ़ी नैनो साइज़ भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। तो TX12 विड्थ में जो है दैट इज़ एग्जैक्टली एज मच एज द टैंगो 2 एंड हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, डेप्थ में थोड़ा बल्की है, बट वही फुल साइज़ मॉड्यूल पे जो ज़्यादा पॉपुलर था वो सपोर्ट करता था। बड़ा स्क्रीन था, अच्छा मोनोक्रोम। एक डाउन साइड लोग कंसिडर करते हैं TX12 में कि पोटेंशियोमीटर गिम्बल्स आते हैं। हाँ, एज़ कम्पेयर टू हॉल गिम्बल्स थोड़े लोअर क्वालिटी फील होता है। मैंने भी TX12 ट्राई किया कुछ हफ्तों से, मैं TX12 से ही उड़ा रहा हूँ एंड स्टिक फील आपको मतलब वो प्रीमियम वाला नहीं आएगा पोटेंशियोमीटर्स में। बट रेडियो मास्टर इज़ नाउ सप्लाइंग हॉल गिम्बल्स फॉर TX12 ऑल्सो, और इंडिया में काफ़ी लोग हॉल गिम्बल वाला वर्जन भी बेच रहे हैं TX12 का। सो इफ़ यू कैन गेट हैंड्स ऑन अ हॉल गिम्बल TX12, आई रियली रिकमेंड दैट, क्योंकि अगर आप बाद में आफ्टर मार्केट परचेज अपग्रेड करोगे तो वो शायद आपको 3,000 वगैरह का पड़ेगा, तो उतने में प्राइस मतलब काफ़ी बढ़ जाती है। तो हॉल वर्जन मिले तो हॉल वर्जन लेना। बट पीपल कमिंग फ्रॉम लाइक द फ्लाई स्काई i6 से बेटर बिल्ड क्वालिटी है TX12 का। और माम्बो TBS के जो भी रेडियोज़ है, टैंगो एंड द माम्बो, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। TBS टैंगो हो गया, माम्बो हो गया, TX12 हो गया। TX12 मैंने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम द पोटेंशियोमीटर गिम्बल्स, अपार्ट फ्रॉम द गिम्बल्स ज़्यादा कंप्लेंट नहीं थी। गिम्बल का ट्रैवल भी डिसेंट है, थोड़ा फुल साइज से कम है, बट यू गेट यूज टू इट रियली क्विकली, इतना बोलना चाहूँगा मैं। हाँ, एक माइनस पॉइंट है TX12 के बारे में कि स्प्रिंग टेंशन एडजस्टेबल नहीं है। अभी बहुत लोग जो बिगिनर्स हैं उनको स्प्रिंग टेंशन वगैरह ये सब चीज़ें पता भी नहीं होगी, और पता होंगी तो भी वो उतनी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे शायद। बट पर्सनली मेरे लिए स्प्रिंग टेंशन एक चीज़ थी जो आई लाइक टू एडजस्ट इन अ रेडियो कंट्रोलर, जो TX12 में बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को नहीं मिली, ठीक है। हाँ, TX12 का V2 एक आया है जिसमें ग्रिप्स जो है वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, मतलब ऐसा ढांचा हाथ में बैठ जाता है। इवन मोर आई वुड से दैन द TX16S ग्रिप्स उसकी काफ़ी प्रोनाउंस्ड है, और इट रियली हेल्प्स। अर्गोनॉमिक्स काफ़ी इंप्रूव हुए उससे। TBS माम्बो, लेट मी टेल यू वाई आई डोंट लाइक दिस रेडियो। इट फील्स लाइक TBS हैज़ नॉट पुट एज मच थॉट इनटू मेकिंग दिस रेडियो। मतलब TBS के पास डेटा तो काफ़ी है, उनको पता है कि कस्टमर्स के लिए क्या अच्छा हो सकता है, बट ऐसा लगता है TBS माम्बो को देख के कि कंपनी ने थोड़ा कंपनी का भला सोचा रादर देन द कस्टमर्स, क्योंकि दे ऑफर ट्रेसर इन बिल्ट एंड द ओनली इंटरनल प्रोटोकॉल वॉज ट्रेसर। जैसे रेडियो मास्टर में आपको ऑप्शन आता है मल्टी प्रोटोकॉल, एक्सप्रेस LRS, ये वो CC20, है ना। टैंगो में क्रॉसफायर आया था। क्रॉसफायर मतलब सभी के पास था उस टाइम पे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग क्रॉसफायर और मल्टी प्रोटोकॉल और एक्सप्रेस LRS जो काफ़ी पॉपुलर चल रहे थे, उन्होंने ट्रेसर दे दिया जो उनका प्रोटोकॉल था। और वो आई थिंक मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग है कि वो ट्रेसर की मार्केटिंग करना चाहते थे, इसलिए सिर्फ ट्रेसर का ही ऑप्शन दिए, बिकॉज इट वॉज अ रियली गुड फॉर्म फैक्टर ऑफ अ रेडियो कंट्रोलर। आई थिंक इट इज़ परफेक्ट बिटवीन अ फुल साइज एंड द कॉम्पैक्ट साइज। ऊपर स्विचेस नहीं है, फेस पे स्विचेस है, ऊपर पुश बटन्स है, तो बैग में रख के कुछ ब्रेक होने का ज़्यादा चांस नहीं है। स्टिक्स के थ्रू ऑलमोस्ट फुल साइज़ है, मतलब फुल साइज़ ही है। हेड ट्रैकर पोर्ट उसमें नहीं था जो मेरे को बहुत अखरा। हेड ट्रैकिंग ऐसा होता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, FPV पायलट्स यूजुअली नहीं करते, बट एज अ हॉबी पायलट आप कर सकते हो कि जिधर आपका हेड मूव करे उधर आपका कैमरा मूव करेगा, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो हेड ट्रैकिंग जैसा फीचर, सिंपल फीचर विच डजेंट कॉस्ट अ लॉट टू द कंपनी टू डू, वो उन्होंने नहीं दिया। तो ऐसे काफ़ी सारे एक दो चीज़ें माइनर ग्राइप्स, तो उस वजह से मेरे को माम्बो अच्छा नहीं लगा। काफ़ी सारे छोटे पॉइंट्स हैं, तो उस वजह से इफ़ यू डोंट केयर अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स, इफ़ यू लाइक द रेडियो कंट्रोलर, यू कैन गो ahead and buy it. I personally don't feel obligated to reward the company for not doing what was best for the
कस्टमर्स मतलब मेरे पास अगर ऑप्शन है बाकी भी जो अच्छे रेडियो कंट्रोलर्स हैं उनमें से कुछ चूज़ करने का, तो मैं क्यों ना करूँ? वाई शुड आई रिवॉर्ड मिस्टेक्स दैट अ कंपनी हैज़ डन? तो बस उसी लिए वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, वो इस प्रोडक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है, टी वी एस माम्बो, इट्स अ गुड प्रोडक्ट, यू डोंट केयर अबाउट हेड ट्रैकिंग, यू कैन गो हेड एंड बाय। एक और, बट इफ़ यू आर बाइंग, इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखने लायक है कि जो स्विचेस है दे आर डायरेक्टली सोल्डर्ड टू द मेन बोर्ड। यूजुअली सारे बाकी कंट्रोलर्स में होता क्या है कि स्विचेस एक वायर से एक कनेक्टर के थ्रू मेन बोर्ड पे कनेक्ट होती है। तो अगर स्विच टूटती भी है, इट इज़ वेरी इजी टू रिप्लेस, मतलब निकालो वायर, जस्ट कनेक्ट करो, डिसकनेक्ट करो, दूसरा स्विच डालो, वायर रिकनेक्ट करो, इतना सिंपल होता है। बट इसमें आपको डिफ़िकल्ट जाएगा टू से द लीस्ट वो स्विच रिप्लेस करना। कमिंग टू द गेम कंट्रोलर स्टाइल रेडियोज़, जो मतलब आज के जो नए FPV पायलट्स है एंड जिनको वो Xbox, प्लेस्टेशन स्टाइल जो भी बोलो, गेम कंट्रोलर स्टाइल रेडियो अच्छा लगता है, उनमें ऑप्शंस है आपके पास टैंगो 2, द जंपर T Pro एंड द ज़ोरो। T-Lite थोड़ा पुराना हो चुका है, सो आई वोंट रिकमेंड दैट रेडियो एनी मोर। इट वॉज अ वेरी गुड रेडियो व्हेन जब वो निकला था। एंड T Pro अगर आपको डिज़ाइन में अच्छा लगता है, सिर्फ लुक्स पे अगर आपको ये रेडियो लेना चाहते हो, T Pro आपके लुक्स के टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, तो जंपर T Pro आप ले सकते हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द रेडियो, यू कैन बाय इट, आई जस्ट पर्सनली डोंट लाइक इट। एंड आफ्टर लुकिंग एट द रेडियो मास्टर ज़ोरो, I see no reason to go for the T Pro over the Zorro. I think the Radio Master offers a better build quality and a original design, a innovative original design. Jumper T Pro has just copied the DJI and the Tango controller. Here is a photo. तो रेडियो मास्टर में बड़ा स्क्रीन है, जंपर में इतना सा अंगूठे जितना स्क्रीन है। सो ऑल दोज लिटिल थिंग्स आई रियली वैल्यू। एंड जंपर में स्विचेस नहीं है, वो टुकुर टुकुर वाले बटन्स है, विच आई डोंट लाइक। आई लाइक रियल स्विचेस, सो मैकेनिकल वो अच्छा फील आता है। आई पर्सनली लाइक दैम, मे बी यू डोंट, मे बी यू लाइक द जंपर T Pro। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द रेडियो कंट्रोलर, इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाय इट। एक और चीज़ मैं एडिट करते वक्त मेरे को अभी ध्यान में आया, रिसेंटली आई थिंक कल जोशुआ बार्डविल ने एक वीडियो डाला था एंड एक्सप्रेस LRS ने अपने फोरम पे पोस्ट किया है कि जो जंपर में एक्सप्रेस LRS वाला मॉड्यूल है, जो एक्सप्रेस LRS वाला जंपर T Pro का वर्जन है, उसमें बहुत भयंकर सॉफ्टवेयर बग है, जिससे अगर आप अपडेट करना चाहो एक्सप्रेस LRS तो वो परमानेंटली ब्रिक हो सकता है। ब्रिक बोले तो उसका सॉफ्टवेयर परमानेंटली हैंग हो जाएगा। तो आई वुड पर्सनली डोंट रिकमेंड दैट रेडियो, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सप्रेस LRS नया मतलब क्या बोलते हैं, ओपन सोर्स फर्मवेयर है और उसको बार बार अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपका अपडेट करते करते अटक गया तो फिर पूरा रेडियो कंट्रोलर पेपर वेट बन के रह जाएगा सुंदर सा, और फिर खाली उसको देखते रहना पड़ेगा। और तो आई वुड डोंट नॉट रिकमेंड। जोशुआ बर्डवेल ने जो वीडियो डाला है और जो एक्सप्रेस LRS ने जो पोस्ट किया है कि उसमें एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको वो पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। बैक टू द वीडियो। ओके, द टैंगो 2 एंड टैंगो 2 के लिए भी सेम चीज़ बोलूँगा मैं। अगर आप सिर्फ FPV करना चाहते हो तो टैंगो 2 इज़ अ गुड कंट्रोलर फॉर यू। कमिंग टू द रेडियो मास्टर ज़ोरो, ज़ोरो has just been released. It's the new game control style radio from Radio Master and मैंने बैंगुड से ऑर्डर किया है, आप भी कर सकते हो, बट शिपिंग के लिए काफ़ी डिले हो जाता है। आई बिलीव द इंडियन जो डीलर्स है दे विल बी इम्पोर्टिंग द रेडियो वेरी सून, और अगले महीने से आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाना चाहिए रेडियो। होपफुली February से शिपिंग स्टार्ट हो रही है इसकी, जहाँ तक मेरे को खबर है। एंड या इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड रेडियो कंट्रोलर। पीछे मॉड्यूल भी चले जाता है, काफ़ी सारे स्विचेस है, 4 मैकेनिकल स्विचेस है, 2 टुकुर टुकुर वाले स्विचेस है, 2 स्लाइडर्स है और पीछे 2 टुकुर टुकुर वाले स्विचेस है, तो मोमेंटरी स्विचेस बोलते हैं उनको। एक माइनस चीज़ उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि 18350 सेल्स इंटरनल सपोर्ट करता है वो, बिकॉज ऑफ इन्होंने अच्छे मतलब ज़्यादा बड़े गिम्बल्स डाले इसमें, ताकि वो स्टिक्स अच्छे फील हो लोगों को, थोड़े प्रीमियम वाला फील दे। तो उस वजह से उनको डिज़ाइन में जगह नहीं बची 18650 सेल डालने की,
18650 इज़ अ मोर कॉमन साइज एंड द 18650 18350 मतलब ऑलमोस्ट हाफ साइज आप इमेजिन कर सकते हो 18650 का. इट इज़ अ लेस कॉमन साइज. इसको कॉम्पेंसेट करने उन्होंने नीचे 2 हुक्स दिए हैं जहाँ पर आप 2 18650 सेल की बैटरी स्ट्रैप कर सकते हो या फिर बैलेंस लीड से एक्सटर्नल बैटरी लगा सकते हो. काफ़ी सारी चीज़ें कर USB से पावर कर सकते हो. इन्होंने उसके लिए कॉम्पेंसेट कर दिया है चीज़ें. लाइपो बैटरी भी स्ट्रैप कर सकते हो. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी डूइंग दैट. एंड एक फुल चार्ज पे आपको एक फुल FPV सेशन का आपको फ्लाइट टाइम तो मिल ही जाना चाहिए ऑन अ फुल चार्ज. और उसमें क्विक चार्ज सपोर्ट भी है USB Type-C से, तो दैट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज. सिमुलेटर से लेकर हेड ट्रैकिंग से लेकर ट्रेनर मोड से लेकर आप सब चीज़ें इसमें कर सकते हो. इट कम्स विद HTX ऑफिशियली सपोर्टेड एंड इंटरनल एक्सप्रेस LRS एज एन ऑप्शन. तो इंटरनल आप इसमें मल्टी प्रोटोकॉल एक्सप्रेस LRS दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो. एक्सप्रेस LRS मैं आज के डेट में रिकमेंड करूँगा सभी को, क्योंकि एक्सप्रेस LRS इवन जो फिक्स विंग पायलट्स हैं उनको भी, क्योंकि फिक्स विंग के लिए भी जो PWM या PPM रिसीवर्स जो भी आप बोलते हो, तो वो वाले रिसीवर्स भी एक्सप्रेस LRS के आने लग गए फ्रॉम कंपनीज लाइक मेटेक एंड बेटा FPV. एंड FPV के लिए तो यार एक्सप्रेस LRS आज की डेट में आई थिंक एक्सप्रेस LRS इज़ द प्राइमरी प्रोटोकॉल फॉर FPV. एंड आई थिंक धीरे धीरे फिक्स विंग में भी वो जाएगा. अगर आपके पास पहले से ही काफ़ी सारे रिसीवर्स पड़े हैं और आप उनको बेचना नहीं चाहते हो, या फिर आपको कंटाला आ रहा है वो एक रिसीवर हर एक मॉडल में से निकाल के बेचने का, तो आप मल्टी प्रोटोकॉल भी ले सकते हो. एंड एक्सटर्नल एक्सप्रेस LRS फुल साइज़ मॉड्यूल घुसेड़ सकते हो उसमें एट द बैक ऑफ द रेडियो. पीछे नैनो साइज़ मॉड्यूल भी है. नैनो साइज़ में आपको क्रॉस फायर एक्सप्रेस LRS दोनों के मॉड्यूल्स मिल जाएंगे. मल्टी प्रोटोकॉल मॉड्यूल भी मिल जाएगा अगर आप इंटरनल एक्सप्रेस LRS वाला वर्जन लेते हो. एंड इंटरनल जो एक्सप्रेस LRS वर्जन है दैट गोज़ अप टू 250 milliwatts विच आई थिंक इज़ मोर देन इनफ फॉर 99% ऑफ द पायलट्स, बिकॉज 250 milliwatts पे आपका वीडियो सिग्नल पहले ख़त्म हो जाएगा. सबसे पहले टूटेगा आपका रेडियो सिग्नल. आपके गॉगल के सिग्नल से, वीडियो सिग्नल से ज़्यादा हमेशा रहेगा. ऐसा मेरे को लगता है और ऐसा मेरे को अब तक एक्सपीरियंस भी हुआ है. ऐसा लोग भी बोलते हैं और मैं भी इससे स्टैंड करता हूँ इसके पीछे, क्योंकि मेरे साथ भी अभी एक्सप्रेस LRS अब तक फेल नहीं हुआ है बिफोर द वीडियो सिग्नल बीइंग लॉस्ट. सो एक्सप्रेस LRS इज़ द वे टू गो. आप इसका एक कॉम्बो भी ले सकते हो जिसमें रिसीवर्स और इंटरनल एक्सप्रेस LRS हो सकता. काफ़ी सारे कॉम्बो वगैरह ऑप्शंस है इसके, तो आप वो देख सकते हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सो टुडे अगर कोई मेरा छोटा भाई मेरे पास आता है और मेरे से पूछता है मेरे को रेडियो कंट्रोलर लेना है, मैं कौन सा लूँ, मेरे को बताओ, तो देर आर 3 मेन रेडियो कंट्रोलर्स दैट आई वुड रिकमेंड टू एनीवन इफ़ दे आर लुकिंग टू गेट इनटू दिस हॉबी सीरियसली. ओके, सीरियसली टाइम पास करना है कुछ भी ले सकते हो. 3 रेडियो कंट्रोलर्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ. द TX12, द TX16S and the Radio Master Zorro. TX12 if you like the box style and want something compact. The Zorro if you like compact and full functionality and a really solid feeling controller. I will मतलब आपको हाथ में लेके ही आफ्टर ऑल हर एक रेडियो की फील समझ में आती है. बट अब तक जितने भी लोगों से मैंने रिव्यू लिया है, इट सीम्स टू बी गुड फॉर थंबर्स एंड पिंचर्स. थंबर्स एंड पिंचर्स होता क्या है, तो जो लोग अंगूठे से स्ट्रिक्स कंट्रोल करते हैं उनको थंबर्स बोलते हैं. जो अंगूठे के साथ एक और इंडेक्स फिंगर रख के स्टिक्स कंट्रोल करते हैं कंट्रोलर की, उनको पिंचर्स कहा जाता है. तो ये काफ़ी कॉमन है FPV टर्मिनोलॉजी में आज की दुनिया में. इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड रेडियो फॉर बोथ थंबर्स एंड पिंचर्स. बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है ये रेडियो कंट्रोलर की. यू कैन स्टैंड बाय रेडियो मास्टर. हाँ, 18650 इंटरनल होता तो मतलब मज़ा आ जाता, बट आई थिंक यू कैन ईजिली पुट an external battery over there. And also Radio Master supplies their own cells, not included with the controller, but अलग से ये लोग सेल करते हैं छोटे वाले 18350 cells. एंड अगर आप हर फील्ड मतलब फ्लाइंग जाने से पहले अगर आप अपना रेडियो चार्ज करते हो, योर रेडियो कंट्रोलर बैटरी शुड लास्ट द होल फ्लाइट सेशन ईजीली.
अगर आपको लगता है बैटरी लो हो रही है, इसमें क्विक चार्ज सपोर्ट है, आप उसको ये कर सकते हो। अगर मैं ये रेडियो बाय करूँ तो आई थिंक आई विल बी putting an external battery at the bottom of the radio. Ergonomically feels good. It is good for both fixed wing aircraft pilots and FPV pilots. So why would someone even consider buying the TX16S in today's date? I think after the Zorro is being released, TX16S की पॉपुलरिटी कम होते जाने वाली है एंड मोर पीपल विल बी यूजिंग द Zorro, ऐसा मुझे लगता है, मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि उसमें सारे वो फीचर्स है जो एक अच्छे रेडियो कंट्रोलर में होने चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट वन लिटिल थिंग दैट आई पॉइंटेड आउट। फंक्शनली सॉलिड रेडियो कंट्रोलर है, इंटरनल एक्सप्रेस LRS वगैरह सब ऑफिशियली सपोर्टेड, सब सारे चेक बॉक्सेस ये टिक करता है। So why TX16S? Anyone would buy that controller. So someone who comes from the fixed wing backgrounds, जो ट्रेडिशनली बड़े प्लेन्स और बड़े कंट्रोलर्स से जो फेमिलियर है और जिसको वो वाला फील अच्छा लगता है बड़ा। सेकेंड, someone who does RDU pilot and autonomous flying and mapping and all that stuff and needs telemetry data on a color screen. तो कलर स्क्रीन जिनके लिए बेनिफिशियल है, जो वो सब एडवांस चीज़ें करते हैं विच इज़ लेस दैन 1% ऑफ द पायलट्स, सो उनके लिए वो कलर स्क्रीन बेनिफिशियल हो सकती है। हाँ, और अगर किसी को टिंकर करना अच्छा लगता है, किसी को अप टू डेट रहना अच्छा लगता है, नए नए फीचर्स ट्राई करना अच्छा लगता है, HTX उसमें कलर स्क्रीन में अगर आपको HTX विथ टच स्क्रीन सपोर्ट चाहिए देन TX16S यू शुड कंसिडर। तो जिसको मतलब खेलना अच्छा लगता है, नए नए अपडेट्स टेस्ट करना अच्छा लगता है, समवन हु लाइक्स रॉयल एनफील्ड ओवर स्प्लेंडर वुड लाइक दैट रेडियो। मतलब काम तो स्प्लेंडर भी वही कर देती है, पॉइंट A से पॉइंट B में लेके जाने का, माइलेज भी अच्छा दे देती है, रिलायबिलिटी भी अच्छी है, बट जो फील है ना रॉयल एनफील्ड का मतलब मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग रॉयल एनफील्ड से रिलेट करेंगे, कुछ लोग KTM से रिलेट करेंगे, कुछ लोग BMW से रिलेट करेंगे, कुछ लोग मर्सिडीज से रिलेट करेंगे, जो भी जिससे भी आप रिलेट कर लो, वो जो फील है ना, कुछ लोगों को वो TX16 में आएगा। TX16S में उन्होंने CNC फुल मेटल गिम्बल्स, मतलब पूरे अलूमिनियम से बनाए हुए गिम्बल्स है, एक भी प्लास्टिक का चीज़ नहीं है इसमें। सो जो प्रीमियम वाली फ़ील आती है ना, वो और बढ़ जाती है इससे। तो वो शौक वाली चीज़ हो गई एक, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा लगेगा। मैं TX16S अभी ट्राई कर रहा हूँ सिमुलेटर पे, अब तक फील्ड पे मैंने ट्राई नहीं किया है। इट फील्स गुड इन द हैंड, थोड़ा बल्की है, कैरी करने के लिए है, बैग में बिठाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है इसको, एंड हाँ बल्की होने के डिसएडवांटेजेस है, बट मुझे स्टिक फील अच्छी लग रही है अब तक जितना भी मैंने ट्राई किया। TX12 से जब मैंने TX16S किया, हॉल गिम्बल्स डेफिनेटली फील बेटर एंड आई लाइक द स्विच पोजिशंस। मतलब वो जो मेरे को इंडेक्स फिंगर से डिसार्म करने की आदत है, तो वो जो छोटी वाली स्विच है ना TX16S की, वो मेरे को लगता है सही पोजीशन पे है फॉर मी। दैट इज़ अ वेरी 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 स्पेसिफिक थिंग फॉर मी। मतलब वो रेडियो का कोई फीचर नहीं है। तो हाँ, मतलब अगर मैं खुद के लिए कोई रेडियो रिकमेंड करूँ आज के डेट में, तो वो TX16S रहेगा या तो Zorro रहेगा, दोनों में से कोई एक। और एक बात बता दूँ आपको, जितने भी मैंने रेडियो कंट्रोलर्स मेंशन किए आज के वीडियो में, ये सारे सॉलिड रेडियो कंट्रोलर्स है। TX12, TVS Mambo, TVS Tango, TX12 बोल दिया क्या जो भी है, TX16S, Zorro, जंपर T Pro, ये सारे ख़तरनाक रेडियोज़ हैं। और इनमें से कोई भी रेडियो लोगे तो आपके स्किल को आप बिगिनर से लेकर एडवांस से लेकर प्रो तक लेके जा सकते हो। सोचो डेफिनेटली बैठ के कि आपके लिए कौन सा सही ऑप्शन रहेगा, बट इनमें से कोई भी रेडियो आपको आपके स्किल लेवल को लिमिट नहीं करने वाला। किसी में कुछ फीचर्स कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट योर गियर डज नॉट डिसाइड योर स्किल लेवल, योर प्रैक्टिस डज। द टाइम दैट यू पुट इन टू गेट फेमिलियर विथ योर गियर, to be in tune with your gear is what matters।
तो with that being said, this video is concluded and website to buy from. तो ये रेडियो कंट्रोलर ख़रीदोगे कहाँ से? TX16S मैंने तो बैंगलुर से ऑर्डर किया था यार, बट आज की डेट में इंडिया में जो लोकल डीलर्स हैं ना, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स है, अपने डिस्कॉर्ड पे भी काफ़ी लोग हैं जो सेल करते हैं. सो डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग आर डिस्कॉर्ड सर्वर. जिन लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे अगर आपको पार्ट्स के बारे में सजेशन चाहिए या कम्युनिटी से हेल्प चाहिए, कम्युनिटी को इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो कंसिडर ज्वाइनिंग आर डिस्कॉर्ड सर्वर. दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब if you want to see more videos like this, and yeah, that's it. Hope to see you guys in the next one. Bye bye. Well, this feels super smooth. I mean, पता नहीं इन्होंने क्या ये डाला है ग्रीस. इस फील्स रियली स्मूथ. मतलब अभी स्मूथ का मतलब समझ में आया.